और गाइस लाइट ऑन हो गई है और हमारे को मिला ऊपर वाला ये ताई है, ये बोल रही थी हमारे को कि चादर मिलेगी, ऐसी सी चादर लेनी है। ये चादर कहाँ से लेके आना? हेलो भाई साहब सही है। ये ताई का बची चादर लेके आनी है, कितने लेके आनी है हमारे को चादर। और एक बंदा ना ऐसे रोड के बीच से निकल रहा था, रेड लाइट थी भाई साहब, तभी ना एक बंदे ने हॉर्न बजा के उसको गाली बक दी, शीशा उतार के। यहाँ पे कितनी बांध मंडोली कर रखी है भाई साहब सारी दीवारों पे। इसका कुछ मतलब होता है या फिर ऐसे ही बांध देते हैं, ये नहीं समझ में नहीं आता मेरे को। तो ये रेलवे स्टेशन वाली जो तरफ है ना, ये भी काफी सही लग रही है मेरे को। इनका जो रेलवे स्टेशन है ना, वो बिल्कुल टॉप पे है, मतलब 3rd फ्लोर पे है। उधर हो रहा है इमिग्रेशन, भाई लाइन लगी हुई है, एक एक डब्बे के लोगों को उतार रहे हैं नीचे। वैसे तो पुलिस खड़ी है, मेरे को सही नहीं लगा ज्यादा आगे जाना, तो दूर से दिखा दिया। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम भाई साहब चेकआउट कर रहे हैं होटल से, और होटल का क्या था, अपार्टमेंट था, काफ़ी सही था। अभी छोड़ने का टाइम आ गया है और सही था, तुम भी इसमें अगर रहना चाहो इधर आओ तो रह सकते हो, आसपास सारी चीज़ें थी। और अभी हम जा रहे हैं भाई साहब बाहर, और हमारी रात को ट्रेन है और पूरा दिन हमारे को वेट करना है, देखो कैसे होगा। तो अभी पहले तो तेरे से चेकआउट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है आगे। और गाइस हमें फाइनली एक जगह मिल गया बैठने के लिए, हम इधर बैठेंगे, देखते हैं इधर कितना टाइम के लिए हम बैठ पाएंगे। और गाइस ये देखो यहाँ पे ओम की टी शर्ट पहन के घूम रहे भाई रहे सही है भाई साहब, सनातन धर्म की जय हो। चलते चलते रास्ते में देखो भाई साहब क्या आया, मस्त रेडिसन होटल। ये मैं ना अभी तक मेन रोड से देख रहा था, पास नहीं आया था, अभी आ गया पास। इधर कोई कॉन्सर्ट वगैरह होने वाला है, तैयारियां चल रही हैं भाई साहब, पर मेरे को आज निकलना है यहाँ से। और भाई साहब मेरे ख्याल से म्यूजिक शो होएगा पक्का यहाँ पे। सही है, ये वाला एरिया भी काफ़ी पोर्श एरिया है। और ये देखो कितनी बड़ी साइकिल खड़ी भाई साहब यहाँ पे। और इस वाले साइड पर है भाई साहब, हम घूमते थे और यहाँ पे था एक मैकडोनल्ड्स, वो रहा मैकडोनल्ड्स, अगर आपको बर्गर वर्गर खाना है तो। सही है ये वाला एरिया। और मैं तो कहूँगा गाइस जब इधर आओ ना तो रेडिसन वाले एरिया में ज़रूर आना, इधर मेरे को लग रहा है इवेंट वगैरह होते रहते होंगे, तो ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको कोई बढ़िया सा म्यूजिक इवेंट होने को मिल जाए। हाँ हो सकता है गाना समझ में ना आए, पर म्यूजिक के साथ कूद तो सकते ही हो। और अभी गाइस मैं जा रहा हूँ भाई साहब चलते चलते रेलवे स्टेशन की तरफ, इधर से कहीं से रास्ता दिखा रहा है। ये वाला गलियाँ मैंने अभी तक एक्सप्लोर की नहीं थी, चलो अभी एक्सप्लोर कर लेंगे जाते जाते। साइकिल बढ़िया लगी मेरे को भाई साहब, दोनों साइड स्टीयरिंग दे रखा है, पता नहीं कौन से मटेरियल से बना रखी है, थोड़ी डिफरेंट सी साइकिल है भाई साहब। और भाई मस्त था ये देश भी। अगर आप लोग भी अगर आना चाहो ना तो जॉर्जिया सही कंट्री है अगर आना है तो। इसके वीज़ा का तो मुझे नहीं पता कि कैसे आ सकते हो, पर अगर आपके पास यूरोप का या फिर किसी बढ़िया कंट्री का वीज़ा तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, सीधा आ सकते हो। बाकी थोड़ा सा रिसर्च करके बता दूंगा कि इसका वीज़ा लेना तो कैसे कुछ सिस्टम है, थोड़ा मोटा आइडिया मेरे को। शायद ई वीज़ा मिलता है इंडियंस को इस देश का, हाँ शायद, और शायद यहाँ से पैदल पैदल उतरना हमारे को। और ये देखो भाई साहब कैसी कैसी सी बिल्डिंग है, और सही है, बढ़िया है ये वाला एरिया भी। ये वाला एरिया मेरे ख्याल से ना नया बिल्ड एरिया लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। ये ट्रक देखो और कितना ह्यूज है भाई साहब, कितना बड़ा ट्रक है भाई। ऐसे ऐसे ट्रक ना मैंने सिर्फ मूवियों में देखे हैं, यहाँ पे मैंने रियल में देखा बस, इतने बड़े पिकअप ट्रक होते हैं भाई साहब, मैंने सोचा नहीं था। और गाइस आपको एक मस्त बात और बताऊँ, ट्रिपल-सी में ना पूरे में वाईफाई है भाई साहब, पूरे में वाईफाई, मतलब आप किसी भी जगह पे चले जाना आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। मेन सेंटर की पहाड़ों पे जाओगे वहाँ पे नहीं मिलेगा, पर आप सिटी में घूम रहोगे ना तो आपको ज़रूर मिल जाएगा वाईफाई। और आई लव ट्रिपल-सी करके है ये, मतलब सही चीज़ लगी मेरे को। ऐसी ये पहली सिटी है जिसमें सारी में वाईफाई है, कहीं पे बैठ जाओ उधर ही आपको वाईफाई का एक्सेस मिल जाएगा। ये देखो रास्ते में मेरे को क्या मिला, इनका हॉल ऑफ फेम। ये जैसे यूएस में है ना वो ड्रामा क्या बोलते हैं थिएटर के बाहर, ऐसे इन्होंने कुछ क्रिएट कर रखा है, जो इनके सुपरस्टार उनके नाम लिख रखे हैं। और यहाँ पे लिख रखा है भाई साहब एकेडमिक ड्रामा थिएटर, तो ये थिएटर है। और ये वाली चीज़ ना मतलब मैंने बहुत सारी देखी है दूसरे देशों में, ऐसा कुछ इंडिया में भी है क्या कहीं पे? अगर हो तो कमेंट करके बताना। मैंने तो शायद नहीं देखा इंडिया में कहीं पे कि ऐसा कुछ हो, पर ऐसी जगह पे ही देखा मैंने, जैसे सिंगापुर में देख लिया, मलेशिया में देख लिया, और कोलमपुर में था, और यूएस के बारे में सुना है, मतलब हाँ यही है बस। और सही ग्राफिटी वगैरह कर रखे गाइस यहाँ पे, सही बढ़िया लग रहा है ये वाला एरिया भी। ये मैं पहली बार आया हूँ इस एरिया में, जो मतलब ऐसा ये वाला एरिया है। यहाँ पे कितनी बांध मंडोली कर रखी है भाई साहब सारी दीवारों पे। इसका कुछ मतलब होता है या फिर ऐसे ही बांध देते हैं, ये नहीं समझ में नहीं आता मेरे को। तो बहुत सारे देशों में देख लिया मैंने ऐसे। ये रेलवे स्टेशन वाली जो तरफ है ना, ये भी काफ़ी सही लग रही है मेरे को, मतलब देखने में देखना कितनी बढ़िया बढ़िया सी बिल्डिंग बन रखी है ना। यूरोपियन इंफ्रा सा लग रहा है ना इधर, बढ़िया वाला। वैसे तो ये यूरोप ही है,
पर अभी तक मैंने ऐसा इंफ्रा सा देखा नहीं था। इधर भी लोग वेट तो करते हैं। और एक बंदा ना ऐसे रोड के बीच से निकल रहा था, रेड लाइट थी भाई साहब, तभी ना एक बंदे ने हॉर्न बजा के उसको गाड़ी बक दी, शीशा उतार के। भाई साहब तगड़ा ही था। बाकी यार जहाँ पे लाइट लगी होती है ना वहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, ना ही लग रही हो तो अलग बात है। और गाइस ये देखो, ये इनकी चुचेला यानी इनकी देसी स्निकर है ये, जो लोग यहाँ पे खाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रोस्टेड ड्राई नट मिक्स करके फ्रूट के जूस से एक लेयरिंग सी कर देते हैं और फिर इसको खाते हैं। मतलब सही लगती है खाने में, मैंने खाई थी। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी बुक्स रख रखी हैं भाई साहब। बुक्स का कल्चर बढ़िया है इधर। लोग मतलब मैंने देखा है कहीं कहीं पे बैठ के ऐसे पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे इस साइड देखो भाई साहब कितनी सारी बुक्स हैं भाई साहब। हदी बुक है ये, हैं क्या वैसे पता नहीं इनकी भाषा में, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक इधर रखी हुई है, ग्रेप्स के ऊपर लिख रखा है कुछ। हम पैदल चलते चलते आ गए हैं रेलवे स्टेशन के पास। और रेलवे स्टेशन वाला एरिया ना इनका और बहुत पुराना है। मतलब आपको ना ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ पे आके कहाँ पे घूम रहे हो। इतनी पुरानी गाड़ियाँ और सारी लग्जरी, मर्सिडीज, वोल्वो इस तरीके से, और BMW, मतलब काफ़ी पुराना है। और गाइज यहाँ पे जब आप आओगे ना, आपको इतना कचरा देखने को मिलेगा, मतलब जुगाड़ वाली चीज़ें मिलेंगी। एक गाड़ी के नीचे ईंट लगा के भाई साहब उसका आगे से उठा रखी थी, मतलब तगड़ा ही जुगाड़ कर रखा था। बाकी जो ये रेलवे स्टेशन है भाई बहुत तगड़ी खस्ता हालत में है। पता नहीं रेनोवेट करते क्यों नहीं इसको, या फिर इनका बजट नहीं है, करना नहीं चाहते। मतलब सही में बहुत बुरा हाल है इसका। इधर की भाई साहब हालत कैसी सी हो रखी है, मतलब खस्ता सी हालत हो रखी है। और इस साइड में कुछ सैमसंग का ये है। और मतलब शोरूम तो बढ़िया बना रखे हैं, बस जो नीचे वाली हालत है ना ये कुछ ज़्यादा ही बुरी लगती है भाई साहब। देखना ऐसे जैसे पानी टपक रहा हो, तगड़ा ही हो रखा है। और फाइनली गाइस हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। और यहाँ पे यार ये स्कोप भी बहुत सारे रखे हैं। ये एक मार्केट सी है, इसके अंदर ना इतने सारे स्कोप रख रखे हैं भाई साहब। स्कोप का भी इधर वाले लोगों को। अरे हाँ एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे भाई साहब ये ना पूरी ज्वेलरी मार्केट है। इसके अंदर ना भाई साहब इतनी ज्वेलरी बेचते हैं लोग, बहुत हद। ये सामने वाला गेट है ना, इसमें घुसोगे ना कम से कम 100-150 मीटर आप अंदर से चले जाना, आपको डायमंड और गोल्ड की सारी शॉप मिलेगी। ये लिख भी रखा है देखो, डायमंड लैब। जो इधर पार्किंग है ना भाई साहब, इस पार्किंग के अंदर आपको ना लाइन में ऐसे लगती भाई साहब बहुत सारी लग्जरी गाड़ी मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे G-Wagon खड़ी है और उस साइड में लगती लाइन में भाई साहब BMW, Audi, Mercedes ऐसे खड़ी हैं। कारण ये है यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होने का, अभी दिखाता हूँ कैसी गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो मेन कारण है यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होने का वो है भाई साहब, यहाँ पे डायमंड की जो शॉप है वो, ठीक है। ये डायमंड्स के जो ओनर्स हैं ना उनकी खड़ी है सारी की गाड़ियाँ। देखना ये है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लैंड क्रूज है शायद, हाँ लैंड क्रूज। और उसके बाद BMW, Mercedes, ऐसे करके भाई साहब सारी लाइन में इधर ऐसे ही खड़ी है। इनका जो रेलवे स्टेशन है ना वो बिल्कुल टॉप पे है, मतलब 3rd फ्लोर पे है, मतलब नीचे नहीं है। अंदर घुसोगे तुम एक मॉल से के अंदर और ऊपर जाओगे ना 3rd फ्लोर पे, तब जाके तुम्हारे को रेलवे स्टेशन मिलेगा। और ऊपर ही 3, 2, 1 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। मतलब इधर से बाहर से कहीं से दिखते नहीं है ट्रेन किस साइड से आ रही है किस साइड से नहीं आ रही, बट पता नहीं कैसे मैनेज कर रखा। अभी तो स्टेशन के अंदर घुसने के बाद यानी प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद ही समझ आएगा एग्जैक्टली कैसे है। बाकी चलो दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है। अभी हम बैठे हैं स्टेशन पे और भाई साहब 10 बजे हमारे को प्लेटफॉर्म पे जाना है और अभी टाइम सिर्फ 6 मिनट रहते हैं। और हमारी ये है टिकट भाई साहब, ये लेके नीचे जाएंगे और ऐसी सी ट्रेन होगी क्या पता नहीं कैसी सी होगी। बाकी यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन के लिए ना इन्होंने ऐसे वाले फ़ोन लगा रखे हैं और उधर नंबर लिख रखा है। कोई भी कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो 24 घंटे ये फ़ोन से आप ले सकते हो इधर। और अभी जाएंगे उस गेट से। अंदर से देखने में कितना सही लग रहा है ना ये प्लेटफॉर्म, बट जब बाहर जाएंगे ना रेलवे स्टेशन पे तो बहुत ही खस्ता सी हालत में मतलब प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि नया सा है। बाकी रेल और देखेंगे इनकी कैसी सी है। और गाइज ये देखो कैसा सुनसान सा है। अभी यहाँ से उतर रहे हैं हम, देखते हैं प्लेटफॉर्म पे सही जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बाकी 10 बजे बोला था कि 10 बजे जा सकते हैं, 10 बजने में 4 मिनट है। हम तो पहले ही उठ के आ गए क्योंकि 2-3 मिनट तो प्लेटफॉर्म सही से ढूंढने में लग जाएगा। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ना भाई साहब पूरा खस्ता सा हालत में है, तो मतलब कुछ समझ में से नहीं आ रहा कुछ खास, तो इसलिए हम तो पहले ही आ गए। 5-4 मिनट क्या दिक्कत है, खड़े हो जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। कोई बोलेगा तो वापस आ जाएंगे, तो बोलेगा तो क्या ही, क्योंकि आना तो था ही, तो आ गए। अभी हम जा रहे हैं नीचे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ना, 1, 2, 3, हाँ आई थिंक 3 है। और ये देखो गाइस कितना सुनसान सा प्लेटफॉर्म है यार, बिल्कुल खाली पड़ा है सारा का सारा, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अभी ट्रेन के पीछे से बुक 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 की आवाज़ सी तो आ रही थी, पर इसमें कुछ इमिग्रेशन वगैरह कुछ फंडा है ही नहीं। मतलब एंट्रेंस कैसे देंगे, क्या सीन है इसका। 1, 2, 3
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं प्लेटफॉर्म का क्या पंगा था। वहाँ पे लिख रखा था 3 उस साइड है, पर जाने लगे तो किसी ने बोला कि उधर नहीं है इधर है, पीछे से लड़कियाँ चिल्ला रही थी। तो अभी मैंने गिने ट्रैक 1 2 3, तो इधर आनी चाहिए। और ये देखो गाइस, जिनका छोटा सा चेक पॉइंट्स है कुछ, यहाँ पे शायद टिकट वगैरह चेक करते होंगे और उसके बाद अंदर जा सकते होंगे। यहाँ पे बैग तो रख रखे हैं भाई साहब किसी ने। सही है, प्लेटफॉर्म कभी कोई आया नहीं है, बाकी देखते हैं सिक्योरिटी वगैरह है या फिर ऐसे ही घुसना है। गाइस तगड़ी कंफ्यूजन है, वो लड़की बुलाना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 यो है। यार क्या कंफ्यूजन कर रखी है, मतलब ऐसे रैंडम क्या सिस्टम है, समझ ही नहीं आया। कोई नहीं, खैर ट्रेन आ गई। अब तो यही है, इसके ऊपर लिख रखा था आर्मेनिया, मतलब क्या था येरेवन, तो यही वाली ट्रेन है। जल्दी से अपना कोच ढूंढते हैं और बैठते हैं और अंदर से दिखाता हूँ कैसी है ये ट्रेन। हमारे को मिल गया है, इंजन के पीछे वाला ही डब्बा है, नंबर 1 वाला, उसी के अंदर हमारे को घुसना है। बस लेटने की बढ़िया सी जगह मिल जाए ताकि आराम से बैठ के सोएं, मतलब लेट के सोएंगे, मतलब सही है। और ऐसा कुछ ये प्लेटफॉर्म है गाइज। और ट्रेन देख लो ऐसी सी दिखती है कुछ, मतलब लोकल ही है अंदर से। सही लोग भाई चादर वादर बिछा रखे हैं वैसे तो, बाकी देखते हैं हमारे वाले पे किसी ने कुछ कब्जा ना कर रखा हो ताकि किसी से कोई बहस ना करनी पड़े। और ये लिख रखा है येरेवन और इसके अंदर जाना है। हमारा इसने बाहर जो टिकट कटा था उसने सिर्फ वीज़ा चेक किया और पासपोर्ट चेक किया और बता दिया 26 और 28 पे जाना हमारे को। अंदर से कुछ ऐसी दिखती है ये ट्रेन। और 26 28 नंबर कैसे पता चलेगा? अच्छा 12 है। बाकी अंदर भाई साहब बांस तो तगड़ी हो रखी है, पता नहीं कैसी अजीब सी स्मेल है। बाकी खैर कोई नहीं, पसीना की होगी, ऐसी वैसी चलने के बाद ठीक हो जाएगा। ये वाले हमारे साथ 26 28 ओके। और गाइस लाइट ऑन हो गई है और हमारे को मिला ऊपर वाला ये, मतलब अभी वेट कर रहे हैं। एक ताई है, ये बोल रही थी हमारे को कि चादर मिलेगी, ऐसी सी चादर लेनी है, पता नहीं कहाँ से लेके आनी है, ये नहीं पता हमारे को, पर वेट कर रहे हैं ये चादर कहाँ से लेके आना। हेलो भाई साहब, सही है। ये ताई का वही चादर लेके आनी है, कितने लेके आनी है बोली नहीं हमारे को चादर। और गाइज अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे आर्मेनिया के बॉर्डर पे और इमिग्रेशन के लिए लाइन लगा रखी है। वैसे हमारा इमिग्रेशन हो गया, बस मैं तो अभी वैसे नीचे उतर के आ गया था आपको माहौल दिखाने के लिए कि कैसा सा माहौल है। मतलब एक ट्रेन है जो जिसमें हम बैठ के आए हैं, ऐसे कुछ दिखती है भाई साहब ये। और उधर आप देखोगे ना तो काफ़ी भीड़ सी लगी हुई नज़र आ रही होगी आपको। उधर हो रहा है इमिग्रेशन, भाई लाइन लगी हुई है, एक एक डब्बे के लोगों को उतार रहे हैं नीचे। वैसे तो पुलिस खड़ी है, मेरे को सही नहीं लगा ज़्यादा आगे जाना, तो दूर से दिखा गया। मतलब लाइन लगी हुई है, एक डब्बा खोल रहे हैं, एक डब्बे में से लोग उतर रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है उनका। और इमिग्रेशन करने के बाद वो उस डब्बे के अंदर आ जा रहे हैं, फिर दूसरा डब्बा खोल रहे हैं, फिर तीसरा, इस तरीके से चल रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि पूरी का खोल दिया। ये पायदान से देख रहे हो ना, ये जिस डब्बे के खुले हैं ना वही लोग नीचे उतर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ गेट ओपन हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और 3 काउंटर बने हुए हैं और साथ में मतलब 3 काउंटर हैं, 2-4 पुलिस वाले खड़े हैं, वही इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ सीन है। और अभी सभी लोग जाग गए ट्रेन के अंदर। मेरे ख्याल से 1-2 घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा यहाँ पे। और मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद जब आर्मेनिया में घुसेंगे तो एक इमिग्रेशन पॉइंट वहाँ का आएगा, ऐसा कुछ सीन है। तो मतलब ऐसे करके यहाँ पे इमिग्रेशन होता है ट्रेन के अंदर। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और ये जॉर्जियन ट्रेन है भाई, जिसके अंदर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और आर्मेनिया जा रहे हैं। हम फाइनली पहुँच गए हैं स्टेशन पे येरेवन के। और गाइज वहाँ पे तो हमने उतर के वो किया था ना इमिग्रेशन क्लियर। और यहाँ पे हम बाय बाय टाटा, वहाँ पे हमने उतर के इमिग्रेशन किया था। यहाँ पे येरेवन के केस में जो वो होते हैं ना इमिग्रेशन ऑफिसर, वो अंदर ही आए थे भाई। और अंदर आके पासपोर्ट वगैरह पे स्टैम्प सब मार के चले गए अंदर ही। और ये थी भाई साहब आर्मेनिया की ट्रेन, काफ़ी सही थी, देखना आर्मेनिया लिख रखा है इसके ऊपर। और ये जॉर्जिया आर्मेनिया की पार्टनरशिप ट्रेन चलती है मेरे ख्याल से। ये देखो इनका रेलवे स्टेशन का साफ है, सब सही बना रखा है। वैसे है तो छोटा सा पर सही बना रखा है। इधर कुछ खाने पीने के लिए है और इधर ये है। और गाइस जैसे चाइना में होता था ना कि आपको निकलते ही मतलब इमिग्रेशन क्लियर करना होता था, मतलब स्टेशन पे ही, मतलब ऐसा नहीं था। ट्रेन में बैठ के जाओ भाई साहब, बॉर्डर पे ऐसे ही कहीं पर रोक देंगे ट्रेन और उधर भाई साहब पुलिस आके तुम्हारी चेकिंग कर रही है। फिर उसके बाद आर्मेनिया का बॉर्डर क्रॉस करोगे तब फिर पुलिस आएगी। और भाई साहब ऐसे मस्त पता नहीं हाथ में ही मशीन लेके घूम रहे थे वो, पासपोर्ट वगैरह स्कैन करने वाली और इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली। उसके अंदर पता नहीं क्या डाल रहे थे, डाल के फिर स्टैम्प मार के दे रहे थे। बाकी ईजी था, कुछ नहीं पूछा, बस पासपोर्ट लिया
और आर्मेनिया का वीज़ा देखा, स्टैम्प मार के दे दिया और बस फेस मैच कर रहे थे। अभी हमारा पहला कदम होगा ऑफिशियली आर्मेनिया के अंदर। और गाइज स्वागत है आपका एक नई सीरीज़ में, आर्मेनिया की सीरीज़ में। तो वेलकम टू आर्मेनिया। जहाँ से मैं भी जा रहा हूँ ना भाई, रास्ते में देखो क्या मस्त मंडी लग रही है। लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं और आके भाई से उन्हीं के बाहर से सब्जियाँ सामान लगा रखा है। आते ही सब्जी मंडी में आ गया। कैसी कैसी सी सब्जियाँ दिख रही हैं भाई साहब, मतलब पता नहीं घास फूस सा क्या क्या बेच रहे हैं। सही है, मतलब रेलवे स्टेशन के पास ही मंडी क्यों लगती है, कमेंट करके बताना ऐसा क्यों होता है। या तो ज़्यादा लोग आते जाते होंगे इसलिए लोगों को लगता होगा कि सेल ज़्यादा होगी इसलिए ज़्यादा सब्जियां बिकती हैं शायद। हाँ ऐसा ही हो सकता है। देखना कैसे टब के टब भर रखे हैं भाई साहब आलमंड के और इसके स्ट्रॉबेरी क्या है, कौन सी बेरी होती है इसके। बाकी एक बारी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, पता नहीं किधर से दिखा रहा है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ इधर से दिखा रहा है शायद, यहाँ से सीधा जाना है मैप के अंदर। यार फ़ोन में ना इंटरनेशनल रोमिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो झमेले हो जाते हैं हर देश पे सिम कार्ड बाय करने के। जो मतलब अगर आपके पास इंटरनेशनल सिम कार्ड है ना तो आपके लिए आसान हो जाता है। और गाइस यहाँ पे शायद ना स्ट्रॉबेरी लोग कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। ये देख लो, ये है आर्मेनिया का भाई साहब येरेवन का रेलवे स्टेशन और यहाँ पे घोड़ा सा लगा रखा है। देखने में काफ़ी बढ़िया जगह लगी मेरे को ये, मतलब काफ़ी सही है। रास्ते में चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए और यहाँ पे हमारे को दिखा है करेंसी एक्सचेंज हो रहा सामने। तो सोच रहे हैं कि करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं, क्योंकि होटल में भी कैश देना हमारे को और तो थोड़ा बहुत लोकल करेंसी भी होनी चाहिए। तो एक बार करेंसी चेंज करवा लेते हैं। तो आपको बताता हूँ कितना रेट पड़ा हमारे को और कैसी करेंसी है इनकी। ऐसी दिखती है इनकी कुछ करेंसी और हमारे को मिले हैं 200 यूरो के 85,500, मतलब गणे दे दिए हूँ। तो बाकी अच्छे से दिखाऊंगा होटल में। कुछ ऐसी दिखती है इनकी करेंसी, देख लो। तो ये हैं चिल्लर गाइज इनके। रास्ते में इनका कोई खास स्क्वायर सा आ गया, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस आ गया। सही सामने मस्त बिल्डिंग बनी हुई है और ये इधर वाली भी, मतलब तगड़ा एरिया लग रहा है मेरे को। ये जॉर्जिया से थोड़ी बड़ी सिटी लग रही है जहाँ तक मेरे को आइडिया है। हम पहुँच गए फाइनली अपने होम स्टे पे और ये है होम स्टे। काफ़ी ऊंचाई पे था, पैदल आने में थक गया। वैसे तो गूगल दिखा रहा था थोड़ी देर में पहुँच जाओगे, पर हमारे को काफ़ी टाइम लग गया। अंदर तो आ गए हैं अभी। चेक इन का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ताई का समझ में नहीं आ रही, के कब है कुछ नहीं समझ में आ रही। ट्रांसलेटर में नहीं आ, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी सी भाषा है बोल रहा है, तो ट्रांसलेटर भी ढंग से कुछ ट्रांसलेट कर नहीं पा रहा। खैर कोई नहीं, किसी ने बुलाने गई है। देखो कोई इंग्लिश स्पीकर आ जाओ तो बढ़िया रहेगा, चेक इन करना आसान हो जाएगा। पता नहीं इस तरह प्रिटेंड करनी दोनों, बुकिंग तो है ही नहीं, पर हमने booking.com तो बुक कर रखा है। खैर देखते हैं जो भी अपडेट बताता हूँ। गाइस हम आ रहे थके आए थे और आने के बाद भाई हमने किया रेस्ट और सोए आराम से, क्योंकि ट्रेन में ऐसे ही नींद आती है। अभी हम चाह रहे हैं एक बारी मार्केट की तरफ, देखते हैं खाने पीने का क्या कुछ सीन है। किचन है वैसे, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा खाने का वैसे भी ले आएंगे और कुछ ढंग का मिल गया तो बाहर भी खा लेंगे। तो अभी जा रहे हैं पैदल। बाकी यार ये ना माउंटेन पे है, सिटी थोड़ी नीचे रह जाती है, 2 किलोमीटर ऊपर है ये भाई साहब। यहाँ से देखो मतलब कितनी ऊपर हम, और सेम लेवल ही है मान के चलो, इतने लेवल पे हम हैं। तो जाने में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, आने में सही मेहनत लगेगी। और भाई ये एरिया ना मस्त है वैसे तो, मतलब यहाँ पे ये लोकल रेजिडेंसी सी है। ये वाला घर देखो कितना सही लग रहा है। और ये मेरे ख्याल से फ्लैट वाला सिस्टम है। पहले मैंने होटल कर रखा था, पर इंस्टेंट मैंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसमें मतलब उससे बेटर डील मिल रही थी मेरे को, पैसे के मामले में भी और वैसे भी ब्रेकफास्ट वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड था। तो सोचा यही वाला कर लेते हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्या कुछ खाएंगे हम और कहाँ से क्या कुछ सामान खरीदेंगे, क्या महंगा सस्ता है। तो आपको भी बताता हूँ कितना महंगा सस्ता है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये यूनिवर्सिटी का पाथ पे है और ये यूनिवर्सिटी है आर्मेनिया यूनिवर्सिटी। और ये वाला एरिया ना काफ़ी पोर्श लग रहा है वैसे देखने में, मतलब मेरे को लग ही रहा था कि ये तगड़ा पोर्श एरिया मिलेगा। ये देखो ये लिख रखा डिवीजन बिल्डिंग वेरन, कौन सी बिल्डिंग है भाई साहब। बाकी सही लग रही है। ये क्या पढ़ाते होंगे इसके अंदर? यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना वैसे। और भाई यहाँ से दिखता है पूरा माउंटेन्स की रेंज का व्यू। और गाइस इस यूनिवर्सिटी का नाम ना आर्मेनियन यूनिवर्सिटी नहीं, इसका नाम है अमेरिकन यूनिवर्सिटी आर्मेनिया। अच्छा ये चीज़ है इसकी भाई साहब, सही लगा मेरे को ये तो। और भाई साहब देखने में सही लग रहा है। इधर टांग रखा इन्होंने एक फ्लैग। और गाइस जो सेब है ना भाई साहब 110 रुपये की 6 हैं, किलो ही होंगी। सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है वैसे आर्मेनिया। और अंडे देखो भाई साहब लगभग 100 रुपये के 6। और चावल देखो भाई साहब 500 लिख रखा है, तो लगभग 100 रुपये के ये हैं। ठीक है, कहाँ गए 500 वाले चावल? अभी तो यहीं रखे थे यार, कहाँ भागे ये रहे। ठीक है, पर ये किलो नहीं है मेरे ख्याल से, ये 400 ग्राम है 500 के, यानी हो गया 200-250 रुपये का ही रेट हो गया इनका अगर देखा जाए तो। और देखो यहाँ पे ना गेहूँ भी मिल रहे हैं गेहूँ पता नहीं कैसे खाते होंगे। और इधर रखा है कुछ फ्रोजन फूड सा, सही है। और इधर रखे ग्रोसरी वगैरह, चीज़ वगैरह,
ब्रेड वगैरह, सॉसेज वगैरह, ये अपने डिपार्टमेंट का काम है ही नहीं। और गाइस आइडिया ले लिया, अभी खरीद नहीं रहे, अभी रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, कोई कुछ ढंग की चीज़ मिल जाए खाने को तो सही रहेगा। अभी वापस जाके बनाने में ना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो चलो अभी रास्ते में जाते हैं, कुछ लोकल चीज़ें दिखाएंगे तो देखते हैं क्या करना है। रास्ते में चलते चलते हम देखो कहाँ पे आगे क्या सभी आ रहा है, काफ़ी ऊँचे आ गए हम। और अभी हम स्कूल के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं कैसे पहुंचना उधर। गाइस चलते चलते हम रास्ते में हमारे को देखो कहाँ पे पार्क में पहुंच गए। और एक चाचा बंदर के लेके घूम रहे हैं इधर फ़ोटो खींचने के लिए, मतलब पैसे लेके आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो बंदर के साथ, सही है। और ये काइंड ऑफ ना मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, कोई होता नहीं है वो रिजॉर्ट्स काइंड ऑफ, ऐसा सा लग रहा है। साइड में एक पार्क सा है जिसके अंदर छोटी मोटी राइड लगी हुई हैं आसपास, और बच्चों का है स्पेशल कुछ घूमने का। काफ़ी भीड़ लगी हुई है वैसे यहाँ पे, तो सही है, मतलब बढ़िया लगा मेरे को, ये घूमने फिरने की जगह है। ऐसे ही रैंडम चलते चलते आ गए हम इधर। ये जोरासिक पार्क है, यहाँ पे जोरासिक पार्क लिख रखा है, सही है। घूमते घूमते हम आ गए भाई साहब, बहुत ज़्यादा चढ़ाई करके इस नमस्ते इंडिया पे। अभी देखते हैं इसका खाना कैसा है, अंदर चल के देखते हैं। और भाई अभी खाना लेके आए भाई हमारे लिए, बाकी खा के बताता हूँ कैसा लगेगा, और बढ़िया लगेगा तो तुम भी खाना। फिर सब्जी ना बिल्कुल मस्त है, खाने में मस्त तीखी बना लिया भाई, बगैर के बना लिया। और वो मेरे ख्याल से क्या है, वो क्या है, और ये चना मसाला वो मिक्स वेज है। और ये चना मसाला टेस्टी लगा मेरे को खाने में, है तो थोड़ा लिक्विड वाला ऐसे ही होता। और ये साउथ इंडियन रोटी है, मतलब परोठा बोलते हैं इसको। और ये अपनी चपातियाँ, खाने में बढ़िया है। अभी हम आ गए थे खा पी के अपने वापस होटल रूम में, और जो हमने वो खाना खाया ना उसमें हमने खाया था 2 सब्जी मंगाई थी, चना मसाला मिक्स वेज, और साथ में मंगाई थी हमने 1 लस्सी, 2 गुलाब जामुन, 5 रोटी और 1 साउथ इंडियन परोठा। और इतना सारा खाना हमने सिर्फ 1000 रुपये में खा लिया था गाइस, सिर्फ 1000 इंडियन रुपीज़ में। और काफ़ी सस्ता लगा मेरे को अर्मेनिया, मतलब खाने पीने के मामले में। और मतलब अगर आप भी आओ तो इंडियन फूड खा सकते हो। पता नहीं ये वाला रेस्टोरेंट ही कुछ ज़्यादा सस्ता था, और ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास था, तो शायद हो सकता है कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए हो, तो इसलिए हमारे को भी वहाँ पे सस्ता पड़ गया। पर खाने में भी बढ़िया था, काफ़ी सही था, स्पाइसी बना रखा था, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घर पे बना के खाया हो। तो सही था, रिकमेंडेड है, अगर तुम जाओ तो नमस्ते इंडिया करके रेस्टोरेंट उस पर खा सकते हो। बाकी ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया गाइज, तो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।